नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ग्रीन ट्रेड में। और ये बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि टाटा मोटर एंड टाटा पावर का एनालिसिस करके बताओ कि स्टॉक्स का टेक्निकली क्या लग रहा है। तो ये दो स्टॉक्स की चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि टाटा पावर और टाटा मोटर आपके आप कह लीजिए, मैं शॉर्ट टर्म व्यूज में आपको देता हूँ। मुझे मार्च और अप्रैल, ये 2 मंथ में ये स्टॉक कहाँ जाते हुए लग रहे हैं, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, क्योंकि दोनों स्टॉक्स में काफी लॉन्ग टर्म भी लोग पैसा लगा के बैठे हैं। और ये ईवी वगैरह का जो काफी सीन आ रहा था, टाटा पावर में भी काफी लोग पैसा लगा के रखे हुए हैं और दोनों ने अपने आप को मेंटेन रखा है। ये इतने करेक्ट नहीं हुए हैं जैसे बाकी स्मॉल कैप एंड मिड कैप आपके करेक्ट हुए। तो दोनों के दोनों ने, टाटा पावर ने भी और टाटा मोटर ने भी, जो इनकी करंट सीएमपी है वहां पे अपने आप को रोक के रखा है, मैनेज करके रखा है भाई। थोड़ा सा दोनों को टेक्निकली हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लगता है। तो पहला जो स्टॉक हमने पकड़ा है वो हमारा सबका पसंदीदा टाटा मोटर ही है, जिसका डेली चार्ट मैंने फिलहाल लगाया हुआ है। एक कैंडल डेली चार्ट को दिखा रही है और आप ये देखेंगे तो ये एक रेंज में है और ये इस रेंज में एंटर हुआ था आपका 13 अक्टूबर 2021। यहाँ पे ये जो डेट है ये वाली कैंडल की, वो है आपकी 13 अक्टूबर 2021। और आपका फैब आ चुका है और फैब में 21 फैब आप मान ही लीजिए। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, लास्ट 5 मंथ से एक कंसोलिडेशन पीरियड में चल रहा है, निफ्टी के जैसे। ठीक है, जिसमें ऊपर की रेंज ये यहां पकड़ता है 525 के आसपास, ये देखिए। देन नीचे की तरफ आता है, देन ये, फिर ऊपर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ, फिर नीचे की तरफ। तो कंसोलिडेशन ये कब टूटेगा, कब ये इसका ब्रेकआउट देगा, कब ये इसका ब्रेकडाउन देगा, धीरे धीरे करके एक एक चीज को खंगालने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो फिलहाल मैं इसका आपके लिए एक चीज, इसमें दो दो चीज मैं आपको जो बता दूं। एक तो इसमें ये गैप है, ठीक है, ये गैप है आपका, उसको हम एक बार जानने की कोशिश करते हैं। जो इसने यहाँ लो लगाया है वो लो है आपका 440 का, और ये जो गैप है इसका जो हाई है 435। तो ये गैप अब तक फिल नहीं हुआ है 435। तो जरूरी नहीं है गैप फिल भी हो, पर जनरली गैप जो है फिल होते हैं। और ये 5 पॉइंट का एक गैप इसमें पेंडिंग है। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं, इसके वीकली चार्ट को देखते हैं। और डेली चार्ट में और क्या चीजें हमें दिख रही है। एक रेंज तो हमें दिख गई है, और लास्ट 3 दिन में, इसमें लास्ट 3 दिन क्या कह लीजिए आप, ये आप एक जोन पकड़ के चलेंगे पिछले 10 दिन का। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो लास्ट 14 डेज में इसके अंदर सेलिंग ही हुई है। ठीक है, एक चीज आपको बता सिखाता हूं आज। एंड लास्ट 14 डेज की सेलिंग में सिर्फ 3 दिन इसके अंदर बाइंग हुई है। ठीक है, 3 डेज है आपके बाइंग के। लास्ट 14 डेज से हम प्राइस चेक कर लेते हैं। प्राइस है इसका यहाँ पे, ये है, और ये प्राइस है आपका इस वाली कैंडल का। आप सीएमपी आपको नजर आएगा ऊपर की तरफ, कहाँ पे, ओपन हाई आप लो क्लोज देखिए, यहाँ पे नजर रखिएगा, इन पे। और मैं करेक्ट, ये जो सेलिंग हुई है इसी वाली कैंडल पे जाता हूं, तो यहाँ पे ये प्राइस जो चल रहा है, ओपन 508 पे, हाई 514 का, लो 493। ठीक है, तो आप मोटा मोटी एवरेज अगर आप ले तो 500 का एक लेवल है। ठीक है, 500 का एक लेवल है। तो लास्ट 14 डेज में जहां पे 11 दिन इसमें सेलिंग हुई है, 3 डेज इसमें बाइंग हुई है। लास्ट, ये स्टॉक आज की डेट में 493 पे ट्रेड कर रहा है। और ये थोड़ा सा हजम होने लायक चीज नहीं है। और आरएसआई को अगर आप देखें तो आरएसआई भी आपकी नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखा रही है। ये नीचे आई, ऊपर गई, और ये 50 से नीचे की तरफ ट्रेड कर रही है आज की डेट में 48.320। तो हो सकता है ये 48 की आरएसआई आपको 40 की तरफ दोबारा जाती हुई मिले। तो थोड़ा सा चार्ट पैटर्न पे दोबारा चलते हैं, वहां पे फिर से जानने की कोशिश करते हैं।
RSI को मैं जरा एक बार हमने देख ही लिया कि वहां पे डाइवर्जेंस तो है ही। अगर ये स्टॉक ने इस लेवल के नीचे कोई क्लोजिंग दी, ये लेवल निकल के आता है आपका 490। फिलहाल 493 पे ट्रेड कर रहा है। 490 के नीचे क्लोजिंग दी अगर इस लेवल ने, तो बहुत जल्द आपको ये स्टॉक दोबारा से 470 460 के टारगेट दिखा सकता है। ये आप मान के चलिएगा। और ऊपर की तरफ इसके लिए बहुत खतरनाक रेजिस्टेंस है, जो कि है 510 का फिलहाल के लिए। और मेन रेजिस्टेंस 525 का तो है ही। ये आपको डेली चार्ट से ही यहाँ पे अच्छे से दिख जा रहा है। और अच्छे खासे तरीके से इसमें अच्छी वॉल्यूम के साथ भी सेलिंग हुई। ये देखिए लास्ट 3 दिन में भी अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ सेलिंग हुई है। ये पिछला दिन छोड़ दिया जाए तो ये इसका डेली चार्ट दिखा रहा है दोस्तों। एक बार वीकली चार्ट पे भी हम लोग नजर मार लेते हैं। ये है वीकली चार्ट, जिसमें एक आप कह लीजिए ग्रीन कैंडल बनी है। और इसमें तो प्रॉपर आपको दिख ही रहा होगा। ये वीक, ये वीक, ये वीक, ये वीक, 4 वीक के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है, बट कोई इतनी कन्विंसिंग नहीं है। और एक डोजी टाइप कैंडल बनी है, जिसका हाई ये है, लो ये है। तो आप एक चीज मान के चलिए भैया, ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है। कोई भी वीकली क्लोजिंग इसकी दोबारा से 500 के ऊपर आनी बहुत जरूरी है, जो कि फ्राइडे को है। तो फिलहाल तो चार्ट में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अभी तक तो ऐसी कोई अंदेशा है नहीं। नीचे आने के चांसेस ही ज्यादा है। और ये लेवल हो सकता है आपको दोबारा से रिटेस्ट होता मिले, 400 का लेवल भविष्य में। क्योंकि ये एक ब्रेकआउट का लेवल था, ये भी आपका रिटेस्ट नहीं हुआ है। हालांकि मार्केट है, मार्केट इज सुप्रीम। मैं पूरा गलत साबित हो जाऊंगा इसमें दोबारा से बाइंग अगर स्टार्ट हो जाती है। तो 525 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, फिर इसको बाय करिए। फिर आपका टारगेट 600 650 का है, अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है। नहीं तो कोई इसमें फर्दर बाय करने की सोच रहा है, तो वो लेवल आपका 400 से लेके 430 के बीच का ही है। फर्दर बाइंग इसमें इसके आसपास ही बनती है, इससे पहले नहीं बनती है जो लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहता है। फिलहाल चार्ट में वीकनेस है, ये आपको दिख रही है। और 460 तोड़ते ही वीकली लेवल पे आपको 400 430 के बीच में भी ये स्टॉक दिख जाएगा। ब्रेकआउट लेवल इसका 525 का है। तो जो कोई फर्दर एंट्री करने की सोच रहा है, 525 के ऊपर ही करे, वहां आपके टारगेट ये निकल के आते हैं। और कोई फ्रेश बाइंग की सोच रहा है, तो या फिर थोड़ा करेक्ट होने दीजिए, 400 430 के बीच में बाइंग करे। बाइंग की सोचिए, यहाँ पे फिलहाल कंसोलिडेशन की रेंज में है। और पैटर्न भी और चार्ट में वीकनेस भी मुझे नजर आ रही है, जो मैं आपको दिखा चुका हूं, बता चुका हूं, आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। दूसरी बात अगर आप देखें तो ये इसने इस जोन, इस कंसोलिडेट करके इस जोन का ये ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे, इस वाली कैंडल। तो ये ब्रेकआउट भी रिटेस्ट नहीं हुआ, जो कि जनरली मार्केट करता है। तो अगर ब्रेकआउट रिटेस्ट होते तो ये इसके बेस्ट बाइंग जोन के लेवल रहेंगे। यहाँ पे आप डेफिनेटली इसमें बाइंग करिए। लॉन्ग टर्म के लिए टाटा मोटर अच्छा स्टॉक है। ऑटो की इंडस्ट्री में मुझे ये स्टॉक ही सबसे अच्छा दिखता है। दूसरा अब आते हैं हम टाटा पावर पे। टाटा पावर का स्टॉक आप देखिए, ईवी की उसमें काफी इसकी धड़ल्ले से क्या कहते हैं चीजें चल रही हैं। ईवी के स्टेशन इसने काफी इंस्टॉल कर दिए हैं लास्ट 3 मंथ में, काफी बड़ी बड़ी सिटीज में। ठीक है, बट ये जो पैटर्न इसने यहाँ बना के रखा हुआ है, ये बियरिश पैटर्न। ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। कोई फ्लैग ऐसे बन रहा हो, उसके अंदर नीचे डाउनवर्ड की तरफ झंडा हो, तो उसमें ऐसे कंसोलिडेशन होके ऊपर ब्रेकआउट आने के चांसेस 80 to 90% होते हैं। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में बुक के अंदर आपको यही जानकारी मिलेगी। इसको कहा जाता है बुलिश फ्लैग। और ये वाले फ्लैग को कहा जाता है, जिसकी चोंच ऊपर की तरफ होती है, झंडा ऊपर की तरफ होता है, इसको कहा जाता है बियरिश फ्लैग। तो क्या इसमें ब्रेक डाउन ही आता है? 80 to 90% इसमें ब्रेक डाउन ही आता है, तभी इसको बियरिश फ्लैग कहा जाता है। इसमें 80 to 90% ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है, तभी इसको बुलिश फ्लैग कहा जाता है। तो ये फ्लैग इसमें फिलहाल बन रहा है। मैंने वीकली चार्ट खोला हुआ है। और इसमें ये जो आप देखिएगा नीचे की तरफ ही इसने 225 का जो लेवल है, वहां पे इसने सपोर्ट लिया हुआ है। पहले इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था 205 के लेवल पे। तो ये जो नीचे की लाइन है, ये अगर ब्रेक होती है तो ये कितना करेक्ट कर सकता है, मैं आपको वो बता सकता हूं। मिनिमम ये आपका करेक्ट करेगा
पॉइंट। तो यहां से अगर ब्रेक होता है तो हो सकता है दोबारा से आपको 175 180 का लेवल आपको क्या कहते हैं टाटा पावर दिखा सकता है। वो टाटा पावर एक बार मुझे भी लगता है नीचे की तरफ आना चाहिए, 170 175 180 के लेवल पे आना चाहिए। वहां पे इसको डेफिनेटली एक बाइंग बनती है। और इसका अगर हम डेली चार्ट लगा के देखें तो ये डेली चार्ट है दोस्तों, ये देख लीजिए, इसमें भी सेम उसी प्रकार का फ्लैग आपको बनता हुआ दिखेगा जो मैंने आपको अभी वीकली चार्ट में दिखाया था। यहाँ पे सपोर्ट भी आपको लेता हुआ दिख रहा है, ये देखिए, यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने, देन यहाँ पे सपोर्ट लिया इसमें। ये अगर ब्रेक डाउन होता है तो डेफिनेटली हो सकता है 180 का लेवल आपको देखने को मिले। ठीक है, 180 का लेवल भी ब्रेक होता है तो भैया फिर ये हो सकता है आपको 150 का लेवल भी दिखाए। बट टाटा पावर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है, क्योंकि ईवी की चार्जिंग, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ये लोग जा रहे हैं। और टोटल जो इनका पावर का बिजनेस है, इलेक्ट्रिसिटी पावर का बिजनेस है, ये कोल पे अपनी पूरी क्या कहते हैं डिपेंडेंसी को बिल्कुल जीरो करने वाले हैं और पूरा का पूरा शिफ्ट करेंगे रिन्यूएबल पे, जहां पे इनके हाइड्रो और सोलर, ठीक है, ये वाली चीजें में ये लोग पूरा शिफ्ट करने वाले। तो टाटा पावर पे ध्यान रखिए, चार्जिंग स्टेशन वगैरह फ्यूचर काफी अच्छा लग रहा है, काफी बढ़िया लग रहा है, काफी कन्विंसिंग लग रहा है। वो टाटा का नाम है भैया, टाटा का नाम, टाटा जी को सादर सादर चरण स्पर्श। बहुत मेहनती बंदा है। मतलब JLR खरीदी, लोग बोले बर्बाद हो जाएगा, रोल्स रॉयस खरीदी, लोग बोले बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि पूरी नेगेटिव। टाटा ने यही बोला था कि चीजें खराब खराब चीजें खरीद के उसको ना अच्छा कर पाना मेरा फेलियर होगा, ना कि खराब चीजें खरीदना मेरा फेलियर। ऐसे बंदा भारत रत्न डिजर्व करता है, इनको भारत रत्न देना चाहिए। ठीक है, जितनी सेवा जितनी नौकरी इन्होंने की है, बहुत जबरदस्त नीचे ग्राउंड लेवल पे काम करके, बिल्कुल फ्लोर से शुरू किया था, टाटा स्टील के फ्लोर पे काम करते थे, वहां पे वहां से ऊपर से उठ के आए और बहुत ही मतलब क्या कहने। चलिए दोस्तों, ये है, और मैंने आपके साथ डिस्कस किया है टाटा पावर, दोनों लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म में बाइंग बनती है। तो कंक्लूजन मैं आपके सामने रख देता हूं। कंक्लूजन, या तो टाटा मोटर आपका 525 ब्रेक करता है तो आप उसमें फ्रेश बाई कर सकते हैं 600 से 650 के टारगेट के लिए। अदरवाइज बाइंग जोन है उसका 400 से लेके 430, यहाँ पे बाई कीजिए। टाटा पावर की आप बात करें, या तो फिर ये आपका 26, ये जो ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये पैटर्न इसमें बियरिश बना हुआ है, 260 के अबव क्लोजिंग करता है तब आप इसमें एंट्री लीजिए, अदरवाइज वेट कीजिए इसको लॉन्ग टर्म बाय के लिए। 200 के आसपास अगर मिले वहां पे आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए दोबारा उठा सकते हैं। बढ़िया, दोनों स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया, पर मैक्सिमाइज रिटर्न प्राप्त करने के लिए वैल्यूएशन दोनों की अच्छी होनी चाहिए, आपके बाइंग के लेवल दोनों के अच्छे होने चाहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो और तो आपका वेलकम है, नहीं पसंद आई है डिसलाइक का बटन दबाइए, वैसे ही भीड़ कम करिए यार। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।